अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 28 मार्च से 3 अप्रैल 2016 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से, कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। और अमूमी जायजे की सबसे अहम बात यह है कि मौजूदा हफ्ते में बुर्ज सरतान वालों के लिए कोई स्टार मूवमेंट्स ऐसी मामूल से बढ़ के नहीं है, रूटीन के मैटर हैं, वो चल रहे हैं, स्टार पोजीशन वही है। लेकिन डे के पर डे आपका जो डेली जो मामला है वो क्या है, उसको मौजूदा हफ्ते के तफसीली जायजे में देखते हैं। 28 मार्च को बहसत मुबाहिसा की वजह से आपके बाहमी ताल्लुकात जो है वो ख़राब हो सकते हैं, बी केयरफुल। 29 मार्च को कोई अहम खुशखबरी मिल सकती है जिसकी वजह से आपका घरेलू माहौल खासा पुरसकून रहेगा। 30 मार्च को अंदरून खाना जिम्मेदारियां बढ़ सकेंगी लेकिन इर्द गिर्द का माहौल भी खुशगवार रहेगा। 31 मार्च को सफ़र के मौके मुयसर आ सकेंगे लेकिन शरीक हयात की सेहत का ख्याल रखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। 1 अप्रैल को बहस व तकरार से गुरेज करके आप लड़ाई झगड़े का जो जन्म लेने वाला अंदेशा है उसका कलाकामा कर सकते हैं, इन अंदेशों को ख़त्म कर सकते हैं। 2 अप्रैल को मसाइल और परेशानी में इजाफे के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए मज़ीद जो है मुहतात रहिएगा। 3 अप्रैल को आपके अज़दवाजी ज़िंदगी मसाइल का शिकार हो सकती है, कुछ को शुबहात जन्म ले सकते हैं जिनकी वजह से आपका जो जहनी सुकून है वो खासा गारत हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में मामूल से बढ़ के साथ या मनफी असरात का हामिल दिन आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज असद, लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स 21 मार्च से 19 अप्रैल जायजा के 9वें घर में रहते हुए बैरून मुल्क सफर से मुतल्लिक़ उमूर और आला तालीम के हुसूल के लिए जारी कोशिशों में कामयाबी का सबब बन सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 मार्च को सेहत से मुतल्लिक़ किसी अच्छे मौलिज से आपको इलाज करवाना जो है वो आपके फ़ायदे में रहेगा। 29 मार्च को सैर व तफरीह के मौके आपको मुयसर आ सकेंगे लेकिन बहस व मुबाहिसा से आपको गुरेज करना होगा या परहेज़ करना होगा। और इसके बाद ही अगर आप ऐसा कर लेंगे तो यकीनन गैर मुतवक्का तौर पर आपको कामयाबियाँ भी मिल सकेंगी। 30 मार्च को मुलाजमत के सिलसिला में पेचीदा मसाइल हल हो सकेंगे। 31 मार्च को मुश्तरका कारोबार में हिस्सा लेना आपके लिए बेहतर रहेगा, यकीनन आपका रुझान भी इसी तरफ ही रहेगा। 1 अप्रैल को घरेलू मामला जो है वो मसाइल का शिकार हो सकते हैं। 2 अप्रैल को गुस्से और जज्बात से दरपेश मसाइल हल नहीं हो सकेंगे बल्कि मज़ीद बिगड़ेंगे, इसलिए आपको अपने गुस्से और जज्बात पर काबू रखना होगा। 3 अप्रैल को तहम्मुल मिजाजी से काम लीजिएगा वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा गालिब आ सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। बुर्ज संभला, वर्गो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारत 23 मार्च से 5 अप्रैल दर्जे के 8वें घर में रहते हुए आपको विरासती और कानूनी अमूर में मसरूफ़ अमल रखेगा। 30 और 31 मार्च को अतारत ज़ुहुल तसलीस और अतारत प्रोटो तरबी की वजह से आपकी औलाद जो है वो आपके लिए खुशी का बायस बन सकेगी, जबकि आपके घरेलू अमूर जो है वो खासे पुरसकून रहेंगे। लेकिन अगर कोई सफ़र जो है वो अशद ज़रूरी हो तो उसको ज़रूर कीजिएगा, उस पर अमल भी कीजिएगा, उसको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए सदक़ात देना ज़रूरी होंगे और दुआ करके घर से जाइएगा ताकि आपका सफ़र भी कामयाब रहे और किसी तरह की कवाहत से भी आप अपने आप को महफूज रख सकें। और इसी दौरान आपको अपने अजीज़ व क़ारब जो हैं उनसे ताल्लुकात खुशगवार रखने के लिए दरगुजर और तहम्मुल मिजाजी से काम लेना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 मार्च को सब्र तहम्मुल से काम लेना आपके लिए बेहतर होगा वरना नुकसान का अंदेशा गालिब आ सकता है। 29 मार्च को शर्पसंद अनासर की रेशा दवानियों से बचने की कोशिश कीजिएगा। 29 मार्च को बेरोज़गार अफराद तलाशे माश में सरगर्दा रहेंगे। 30 मार्च को हालात मामूल के मुताबिक जारी और सारी रहेंगी। 31 मार्च को आपकी ज़ाती पोजीशन जो है वो मजबूत हो सकेगी जबकि कोई मुश्तरका सरमायाकारी का प्रोग्राम भी फाइनल कर पाएंगे। 1 अप्रैल को घरेलू मामला आपके जो हैं वो आपकी खास तवज्जो के मुस्तहिक रहेंगे। 2 अप्रैल को आपके शराकती काम जो हैं यानी पार्टनरशिप बेस्ड जो भी मामला हैं वो मुनाफा बख्श साबित हो सकेंगे। 3 अप्रैल को अगर तवील मुद्दती सरमायाकारी यानी फॉर द लॉन्ग रन आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से सोचना होगा, समझना होगा और गौर व फिक्र करना होगा ताकि कहीं से आपको चीट ना किया जा सके। और अगर ऐसा कुछ हो गया, गलती हो गई, तो फिर उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात का हामिल दिन वो 30 मार्च, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन आपके लिए मौजूदा हफ्ते में कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।